अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, उम्मीद है कि आप लोग खैरियत से होंगे। नाजरीन, आपके नॉलेज में है कि इस टाइम पाकिस्तान की ख़बरें भी पाकिस्तान के से बाहर से आ रही हैं। और आज सारा दिन लोगों की नज़रें हर जगह एक मौजू बहस, एक मीटिंग थी, बल्कि एक ज़ुहराना था, एक लंच था कि जी जो फील्ड मार्शल आसम मुनीर को ट्रंप ने खसूसी तौर पे लंच पे इनवाइट किया और उनके साथ जो ट्रंप की कैबिनेट भी होगी। और ये एक बड़ा एक स्पेशल किस्म का एजाज़ है जो कि किसी आर्मी चीफ़ को हालिया तारीख में नहीं मिला, जितनी हम जानते हैं। और ये है कि लंच का आज इतना ज़्यादा जिक्र हुआ है कि मैं बार बार ख़बरें पढ़ रहा था और मेरे मुंह में पानी आ रहा था। फिर मैंने कुछ तरबूज खा के तो वाटरमेलन के ज़रिए अपने पानी को कंट्रोल किया। तो अब यह है कि उधर क्या हुआ। एक तो जो क्या ये पहली मीटिंग है, ये इससे पहले भी है, यानी कि हम पहले इस पर बात कर लेते हैं। एक और मीटिंग का जिक्र आता है और वो जनरल क्यानी की मीटिंग है। जनरल क्यानी कोई 2010 में ओबामा से मिले थे, बल्कि ओबामा को उन्होंने एक कोई पेपर दिया था, यानी कि उस पर लिखा हुआ था अंदर कि आई लव यू। और उसमें ये था कि आपने जो है ये पेपर मेरे जाने के बाद खोलना है, यानी कि ये इस तरह की बातें जो हैं एक दूसरे के सामने होती नहीं है। लेकिन नाजरीन, ये पाकिस्तान और अमेरिका के जो ताल्लुकात हैं ना, ये ऐसे ही हैं। यानी कि इधर मोहब्बत भी है, नफ़रत भी है, बेसिकली हैं तो ज़रूरत के ताल्लुकात। उस टाइम भी वो जो उन्होंने एक पेपर दिया था उसमें भी शिकवे थे कि जी हम एक दूसरे से प्यार भी करते हैं, लेकिन हम एक दूसरे पर एतबार क्यों नहीं करते, हमें एक दूसरे पर शक क्यों होता है। तो यानी कि आपको पता है कि जो ताल्लुकात हैं, इंसान धोखा नहीं देते, तवक्कुआत धोखा देती हैं। तो पाकिस्तान और अमेरिका की जो तवक्कुआत हैं एक दूसरे से, वो ही उनको धोखा दे रही होती हैं। तो उस टाइम जो उन्होंने जिक्र किया, उन्होंने कहा जी कि एक तरफ आप समझते हैं, यानी कि पाकिस्तान कहते हैं बल्कि कि पाकिस्तान के साथ ताल्लुकात बड़े अच्छे हैं, और दूसरी तरफ यह है कि आप हम वो सलाला वाला इंसिडेंट हुआ था और आपको महीने लगे कि आप हमसे माफ़ी मांगने में, आपको महीने लगे कि आपने हमारे फ़ौजी शहीद किए, और फिर आपको महीनों लगे। तो इस तरह की बातें थी। अब यह है कि जो अमरीकी हैं वो समझते थे कि हम उनके साथ डबल गेम करते हैं। जो गरीब लोग होते हैं ना, जो गरीब कंट्रीज़, ममालिक, उनके साथ लोग इसी तरह शक की नज़र से देखते रहते हैं, ख़ुद जो जीचे कर लें, क्योंकि पॉलिसी उन्होंने खुद बनानी होती है। दूसरे जो है नहीं कि वो अगर कोई थोड़ा बहुत बंदा इधर उधर हो जाए, उसके लिए कोई गुंजाइश नहीं होती है। वो जो मीटिंग थी वो हुई तो सही, और उस नोट का जिक्र भी बड़ा हुआ वो पेपर का, बल्कि उसमें बाद में जो बॉब वुडवर्ड उधर का एक बहुत बला किस्म का जर्नलिस्ट है जिसने सदर रीगन के बारे में रिपोर्ट किया था, और सदर रीगन जो है वो निक्सन के बारे में, तो निक्सन को रिज़ाइन देना पड़ा था। वाटरगेट स्कैंडल उस टाइम आपके नॉलेज में होगा। आप तो खैर यानी कि सारे तो इतने नॉलेज वाले नहीं है, मतलब ये है कि उस उम्र के नहीं है, लेकिन आपने चीज़ें तो पढ़ी होंगी। फिर जो है स्टीव कॉल जो है उसने भी अपनी किताब में उस पेपर का जिक्र किया। ऐसा है कि जैसे को जनरल कियानी ने को बड़ा को रिसर्च पेपर लिखा था, लेकिन यही है कि ओवरऑल एक पॉलिसी पेपर कह लें कि उसमें उन्होंने बताया कि यार ये हमारे में इतनी मोहब्बत भी है, लेकिन ये शकूक व शुबात क्यों, और इनका क्या खात्मा हो सकता है। और साथ जो है इंडिया का जिक्र था। इंडिया जो है इनके कि भाई इंडिया को ये जो इधर आप सिक्योरिटी के मामला तय कर रहे हैं, इंडिया पाकिस्तान के मफादात को नुकसान न पहुँचाए। अमेरिका ने इंडिया के साथ जितने भी ताल्लुक़ रखता है वो रखे, लेकिन ऐसा नहीं होना चाहिए। ये बातें उस टाइम उन्होंने लिखी थी जब ओबामा सदर थे, यानी कि उनके। अच्छा, अब यह है कि मीटिंग का जिक्र आता है जी कि उनके साथ को वन ऑन वन मीटिंग हुई थी। बेसिकली वन ऑन वन मीटिंग नहीं थी। इनकी को मीटिंग हुई थी जिसमें एम्बेसडर भी थे उस टाइम, हुसैन हक्कानी साहब जो एम्बेसडर थे हमारे, गालिबन कौन थे, शाहमूद कुरैशी होंगे गालिबन, वो वज़ीर ख़ारजा थे, और वो भी गए हुए थे, और जो जनरल कियानी है वो भी गए हुए थे। और इनकी मीटिंग थी जो ओबामा के नेशनल सिक्योरिटी एडवाइज़र से। लेकिन कुछ चीज़ें पहले से तय थीं। वो पहले से क्या तय थी, नेशनल सिक्योरिटी एडवाइज़र को ओबामा ने कोई एक आँख कराई हुई थी। उसने कहा कि आपने मीटिंग करनी है, मैं फिर जो है ना अचानक दरमियान में आऊँगा, मैं जनरल कियानी से मिलूँगा। और फिर हुआ ये कि नेशनल सिक्योरिटी एडवाइज़र की मीटिंग चल रही थी, तो जन उसने ओबामा आ गया कि यार तुसी की कर रहे हो, कौन लोग आए ने, काले चिट्टे नहीं के सारे नज़र आ रहे हैं। तो उनकी आपस में कोई गपशप शुरू हो गई, और फिर ओबामा उधर बैठ ही गया। कोई तकरीबन को 35-40 मिनट ओबामा उधर मौजूद रहा। तो लिहाजा वो इस तरह की मीटिंग नहीं थी जिस तरह की आसम मुनीर जो है इनकी मीटिंग थी। अब यह है कि आसम मुनीर की मीटिंग का सुन ये रहे हैं जी कि भाई बड़ी बंद कमरे में मीटिंग है, कोई उधर जर्नलिस्ट को एक्सेस नहीं है। जर्नलिस्ट भी हर जगह पे आपको पता ना कि अंदर जाने की कोशिश करते हैं, लेकिन यह है कि वो एक्सेस
ना होने की भी समझ लगती है। वो इसलिए भी क्योंकि ये कोई एक हेड ऑफ़ द गवर्नमेंट की मीटिंग नहीं थी। जैसे होता है किसी मुल्क का प्राइम मिनिस्टर आया होता है उसके साथ मीटिंग होती, तो उसमें तो जो जर्नलिस्ट है उनके साथ होता। अब यह है कि अगर ट्रम्प जो है वो इनके साथ बातें कर रहा है तो जर्नलिस्टों को यानी कि वो तो उसका जो काउंटर पार्ट है आर्मी चीफ का, वो तो फिर उन्हीं का कोई बंदा जो है कोई जर्नल बनेगा ना। तो लिहाजा गो के उनके पास फील्ड मार्शल नहीं है, 5 स्टार को नहीं है, हमारे पास है। अब यह है कि उनकी मीटिंग में क्या क्या चीज़ें हुई होंगी। इनका जिस तरह जनरल कियानी की उस पेपर के बारे में 2 साल लगे थे कि उसके बारे में पता चलते हुए, लेकिन जो अंदाज़ा है यानी कि सूरत हाल में जो चीज़ें कुछ जो इधर से आर्मी चीफ के जाने से पहले कोई अंदाज़ा था कि हमें को पता चला कि क्या क्या चीज़ें हो रही हैं और हमारा जो सराउंडिंग में इस टाइम के मामला हैं। एक तो ये है कि आर्मी चीफ जो रिसेंटली ईरान भी होकर आए। फिर यह है कि ईरान का जो चीफ ऑफ डिफेंस थे, जो डिफेंस फोर्सेस जो कि बाद में जिनकी हलाकत हो गई ईरान के, वो भी इधर पाकिस्तान आए थे। तो लिहाजा ट्रंप के लिए ये बड़ा इम्पॉर्टेंट होगा ये समझना कि यार ईरानी क्या सोचते हैं और आपकी क्या राय है। मेरे ख्याल है कि जो सबसे ज़्यादा ट्रंप को जिस चीज़ पर फोकस करना चाहिए, और ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात है नाजरीन, ये बात आज मेरी लिख लें। हो सकता है कोई 1 साल बाद आए, हो सकता है कि 1 दिन बाद आ जाए, हो सकता है कि 1 महीने बाद आए। ये बात आएगी कि इस पे इशू पे क्या बात हुई और आर्मी चीफ ने क्या अपनी राय दी। यानी कि वो हमारे हमसाए भी हैं ईरान वाले, और फिर हालिया उनके साथ मीटिंग्स भी हुई। वो इनको डेफिनेटली उस पर बात हुई होगी कि ईरान, आपके ख्याल में ईरान के साथ हमें कैसे डील करना चाहिए। बाकी उनको बुलाया इसलिए नहीं गया होगा कि ईरान के लिए, ईरान के साथ डील करने के लिए हमें आप बताएं। और ना ही अगर उन्होंने बुलाया भी, अगर कोई ऐसी बात उनके जहन में थी, तो पाकिस्तान कभी भी कोशिश करेगा कि कभी भी इस तरह की लड़ाई में वो ना आए जो कि हमसाए में लड़ी जा रही हो। ये बड़ी डेंजरस हो जाती है। अब यह है कि दूसरी जो बात है उनका, जो हमें काउंटर टेररिज्म के हवाले से उन्हें हमारी ज़रूरत होती है, वो एक इम्पॉर्टेंट इशू है जिस पर उन्होंने बात करनी है। तीसरी जो एक बात मैंने सुनी है, लेकिन मुझे यकीन नहीं आ रहा, लेकिन अगर होगी तो वो बहुत बड़ा गेम चेंजर होगा, लेकिन उसमें मेरे अपने भी खदशात हैं। वो ये है जी कि हम अगर इंडिया को रिप्लेस करते हैं, इंडिया को हम रिप्लेस करेंगे नेट सिक्योरिटी प्रोवाइडर। नेट सिक्योरिटी प्रोवाइडर का क्या मतलब है कि हम अगर इंडिया को रिप्लेस करते हैं तो इसका मतलब ये हुआ कि इंडिया को तो तैयार किया गया है चाइना के लिए। तो अगर हमने कोई यानी कि वो वाला काम शुरू कर दिया तो फिर तो हमारी चाइना के साथ लड़ाई शुरू हो जाएगी। मुझे नहीं लगता कि इधर तक बातें जाएंगी। हाँ, ये ज़रूर है कि अगर एनी थिंग माइनस चाइना, चाइना के अलावा अगर हमें कोई ठेका शेका मिलता है कोई सिक्योरिटी का, वो हम कर लेंगे, यानी कि उसमें हमें कोई प्रॉब्लम भी नहीं होगा। हम कोशिश करेंगे कि इंडिया का रोल जितना भी हम कट डाउन कर सकते हैं वो करें, और ये यानी कि इस पर डेफिनेटली बात होगी। और जो सबसे अहम बात है वो तो मैंने आपको बताई नहीं है, वो जो है वो होनी है मिनरल्स पर बातें। वो बातें होनी है कि हमारे साथ आओ ठेके करो, इधर पाकिस्तान में मिनरल एक्सप्लोरेशन के कॉन्ट्रैक्ट हम आपको देते हैं, जो ज़मीनों में घुस जाओ, इधर से मादनियात तलाश करो, हमें दिखाओ कि आपने क्या लिया। और एक जो चीज़ अहम है वो ये है कि उनकी जो आगे प्योरीफिकेशन का अमल है वो पाकिस्तान में होगा। वो ये नहीं है कि हम उसको जो है अमेरिका लेकर जाएं, सानू पता ही ना लगे कि सोना जा रही है चांदी जा रही है, कुछ हमें पता ही ना हो। वो चीज़ जो है ना वो बड़ी गेम चेंजर हो सकती है। अच्छा, उसकी वो गेम चेंजर इसलिए भी है, एक तो ये है कि जो पहले तो हर स्टडीज़ होंगी कि कितनी मिनरल्स हैं किस जगह पे हैं, एस्टिमेशन ही है ना, फिर उसके बाद एक्सप्लोरेशन का अमल शुरू होता है। लेकिन अगर अमेरिका की इन्वेस्टमेंट इधर आ जाती है तो उसके बाद फिर पूरी दुनिया की इन्वेस्टमेंट इधर आएगी। फिर जो है यानी कि वो यूरोपियन भी आएंगे। पहले हमें चाइना की तरफ से आती है, अब जो है सिर्फ जब चाइना की तरफ से आती है तो हमें नुकसान ये होता है कि जो भरा है वो भरा कोल भी अगर उन्हें पता हो ना कि मजबूर है तो वो कोशिश करता है कि पैसे कटवा ला। तो इस लिहाज से जो सिर्फ जब चाइना पे हमारी रिलायंस होती है तो चाइना हमारा दोस्त तो है, लेकिन किसी ना किसी जगह ना कट हमें लगा जाता है कि इनको जो है ना, यानी कि मेरे अलावा तो इन्होंने कोई फिटे मुँह नहीं पूछता। तो लिहाजा ये हम एक कंपेटिटिव पोजीशन में चले जाएंगे कि जिसमें अमेरिकन जो इन्वेस्टर हैं वो भी पाकिस्तान में आ रहे हैं, इसके अलावा जो चाइना उधर से यूरोप से हैं वो भी आ रहे हैं, फिर जो है गल्फ़ कंट्रीज़ हैं उन्होंने भी कहना है कि जनाब अमेरिका जा रहा है, यानी कि हाथी के पाँव में सबका पाँव।
तो वो जो है ये एक बहुत बड़ी एक गेम चेंजर होगी। तो लिहाजा ये मीटिंग जो है ना ये बड़ी इंपॉर्टेंट है। लेकिन इसमें एक जो नाजरीन एक जो पहलू है वो ये है कि हम जो है यानी कि हमारा अल्टीमेटली हमारा इस सारी मीटिंग में एक मैसेज ये भी है कि पाकिस्तान में जो सबसे ताकतवर तरीन आदमी है वो आर्मी चीफ होता है। यानी कि पहले मैंने जो आपको जनरल कियानी का भी बताया तो उनको लगा कि भाई असल लोग तो है नहीं जिन्होंने गल करने की ज़रूरत है। तो अभी भी जो है जो ट्रंप आया तो वो ट्रंप जो है वो तो वैसे ही जो तगड़े बंदे हैं डाढ़े लोग हैं उनके साथ ही वो पसंद भी करता है और उनके साथ ही बात भी करता है। तो अब यह है कि शहबाज शरीफ साहब जो हैं इन्हें भी कोई हिम्मत करनी चाहिए कि कोई इनको भी अगली दफ़ा कोई बुलाए, कोई इस तरह का यानी कि खैर ये चीज़ें जो है इन्हीं के ओवरनाइट चेंज नहीं आती, बड़ी देर लगती है अनफॉर्चुनेटली इसमें। क्या मैं इसमें बात करूं, लेकिन खैर ये है कि ये मीटिंग होनी चाह रही है और ये मीटिंग जो है बल्कि अभी हो चुकी होगी जब आप ये बातें सुन रहे हैं। तो ये मीटिंग जो है बड़ी इंपॉर्टेंट है। ये जो 3-4 इश्यूज मैंने आपको बताए हैं सिक्योरिटी के हवाले से, इंडिया वाला रोल हम कितना ले सकते हैं उसके हवाले से, और जो मिनरल्स के हवाले से और ईरान के हवाले से, ये अहम इश्यूज़ हैं। नाजरीन ये ज़हन में रखिएगा कि जो पाकिस्तान है इस लिहाज से बैलेंस करना चाहता है कि चाइना के साथ भी हमारे रिलेशन ख़राब नहीं होते, बल्कि ये है कि जब हम जो है सीटो सेंटो में अलाई थे चाइना के और अमेरिका के, तो चाइना के और अमेरिका का आपस में कोई ताल्लुकात नहीं थी, इन्होंने आपस में बोलचाल भी नहीं थी। हमने इनकी बोलचाल जो है वो कायम कराई थी, इनके सफारती ताल्लुकात कायम कराए थे। क्या मज़ा हो कि अगर अभी जो लड़ाई चल रही है उसमें हमको रोल हमें मिल जाए तो जनाब साड़ी तो बल्ले बल्ले हो जाए। तो आप देखते हैं कि क्या होता है। यानी कि मुझे लगता नहीं है अब जो है चाइना का कद भी बड़ा हो गया जो है यानी कि वो दो बड़े कंपेटिटर्स हैं उधर। हम कोई इस तरह की यानी कि उनके दरमियान कोई तजारती मामला, तो आई डोंट थिंक कि हम कोई इस पोजीशन में होंगे कि हम कोई उनकी मेडिएशन करा सकें। लेकिन एनीवे यानी कि हम जो है यानी कि अपने लिए रोल कोई ना कोई तलाश करते रहते हैं। लेट्स सी कि हमें इस दफ़ा क्या मिलता है। नाज़रीन अब जो नेक्स्ट बात है वो ये है कि अमेरिका ईरान पर हमला कब करेगा। ट्रंप जो है ना यानी कि ट्रंप को भी बहुत डाटा किस्म का हमला है, यानी कि वो कह रहा है जी कि सरेंडर, अनकंडीशनल सरेंडर। अच्छा ये शुरू किधर से हुआ है, ट्रंप इसने कहा जी कि भाई मेरे साथ मुज़ाकरात करें नहीं तो तुन देंगा। अब उसके बाद मुज़ाकरात शुरू हो गए, 2 महीने मुज़ाकरात होते रहे हैं। और मुज़ाकरात भी ऐसे नहीं है कि वो फजूल है जी कि वो दरमियान में कोई डेडलॉक का शिकार हुए। 2 महीने मुज़ाकरात हुए और 2 महीने जो ही ख़त्म हुए तो अगले दिन हमला हो गया। यार ये क्या मजाक है। यानी कि इसीलिए मैं कहता हूँ आप देखें इन्होंने जो यूक्रेन में हुआ है तो जनाब पूरा वेस्ट जो है उसके आंसू ही नहीं बंद हो रहे और रो रहे हैं कि जनाब ये देखें कितनी बड़ी ज़्यादती है। जो है ये पुतिन जो है ना ये बहुत ही कोई बदमाश किस्म का आदमी है। ख़ुद जो है यानी कि इसराइल इनका बच्चा है। बल्कि कल मैं जो जर्मनी के चांसलर का पढ़ रहा था उसने कहा कि ये हमारा डर्टी जॉब करने वाला बच्चा है, यानी कि जो गंद असी नहीं ना आप कर सकते उस इसराइल को कराने। तो अब जो है इसराइल के पीछे वो भी हैं जो जर्मनी वाले हैं, ओवरऑल वेस्ट है, और फिर जो है अमेरिका है। अब अमेरिका की कुछ समझ नहीं लग रही। पहले ये कह रहे थे कि लगता है जंग नहीं होनी, इन्हें कुछ मुखी जो इनकी लड़ाई की थी इनको वसा के मारे हैं इन्होंने ईरान वालों को। तो ईरान वाले समझते रहे कि अब ट्रंप भी कह रहा है कि अभी को फौरी तौर पे हमले की तवक्को नहीं है, वो हो गया। अब जो है नहीं, पहले इन्होंने कहा जी साड़ा कोई तलक नहीं, फिर इन्होंने कहा जी कि वी यानी कि हम, यानी कि हम का मतलब यह है कि हमारे दरमियान और इसराइल के दरमियान कोई फ़र्क ना समझा जाए। नाजरीन अब ये सवाल है कि क्या अमेरिका हमला करने जा रहा है या नहीं है। इस हवाले से अमेरिका के अंदर बहुत ज़्यादा एक रिजेंटमेंट पाई जाती है। अमरीकी सदर जो ट्रंप साहब हैं ये आए थे, इन्होंने कहा जी कि मैं जंगें बंद करूँगा। ये जो दूसरे हैं पागल ने चले ने यानी कि जाके जंगा शुरू कर रहे होंगे ने, मैं आना तो मैं इन्हों का गंद साफ कर रहा हूँ ना। तो उसने कहा था कि मैं कोई नई जंग शुरू नहीं करूँगा, जो पहले वाली हैं उनको बंद करूँगा, और अगर मैंने किसी को सज़ा देनी हुई तो उसको मैं ट्रेड के ज़रिए दूंगा, टेरर के ज़रिए नहीं, यानी कि मैं उधर टेरर नहीं फैलाऊँगा। अब इधर सारी बातें जो हैं वो जब ईरान पे आती हैं तो वो कहता है जी कि हम जो है उधर से को हमला कर सकते हैं। इसमें इसके दो पहलू हैं। एक तो ये है कि ओवरऑल अमेरिका में जो राय है वो इस बात पर मुत्तफिक है कि हम ईरान का एटमी प्रोग्राम, उसको एटमी हथियार नहीं बनाने देंगे। तो उसको ना बनाने के लिए, उसको रोकने के लिए हम जो भी चाहें करें हुकूमत को करना चाहिए। लेकिन यह है कि उन लोगों के जहन में जंग एज आ ऑप्शन पहले कभी नहीं आया, क्योंकि अमेरिका ने ईरान के साथ पहले कभी इस तरह से जंग की नहीं है। उनको इक़्तिसादी पाबंदियाँ लगाई रखी हैं,
तो अब जो है यानी कि लोग आंदे ने ਤੁਸੀਂ यानी कि ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਆਪਸ਼ਨ ਅਸੀਂ ਆਂਦੇ ਸਾਂ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਹਥਿਆਰ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ नहीं बनाने चाहिए, लेकिन हमें आपने ये तो नहीं कहा था आप लोगों को कि तुम जंग शुरू करो। लेकिन ट्रंप जो है ना वो इस पर तुला हुआ है, हालांकि इसकी अपनी डायरेक्टर ऑफ नेशनल इंटेलिजेंस तुलसी जो है, तुलसी सुपारी वाली नहीं है, दूसरी है तुलसी। तो तुलसी जो है यानी कि उसने कहा था कि हमारी इंटेलिजेंस रिपोर्ट के मुताबिक अभी उन्होंने कोई एडमी हथियारों पर उसको जो उनका आयतुल्ला साहब हैं उन्होंने कोई इजाज़त ही नहीं दी। अब यह है कि आपने कल भी प्रोग्राम में सुना होगा कि उधर जो है फतवा आया हुआ है, इमाम हुमैनी के टाइम से फतवा आया हुआ है कि एडमी हथियार बनाना और उनका इस्तेमाल हराम है। हो सकता है कल वो कहें कि हम हालात के मुताबिक फतवा चेंज करते हैं, लेकिन अभी तक फतवा चेंज नहीं हुआ। तो कम अज़ कम आप जो है नहीं कि आप उनको कोई शक का फ़ायदे दें। पहले आपने इराक़ में जाके तबाही मचाई, बाद में क्या ओ हो साढ़े को गलती होगी, उनके पास कोई वेपन ऑफ मैस डिस्ट्रक्शन नहीं थे। अब आप ईरान में ये तबाही करना चाह रहे हैं, लेकिन क्या अमेरिका इधर आएगा? नाजरीन, अमेरिका के ज़हन में एक बात ज़रूर होगी, वो ये होगी कि हम जब अफ़गानिस्तान में आए थे हमने रजीम चेंज भी कर लिया था। तालिबान की हुकूमत जो है विद इन सेकंड्स या विद इन मिनट्स या विद इन डेज़ वो ख़त्म कर दी थी। उसके बाद जो है नया रजीम इंस्टॉल कर दिया था, लेकिन उस रजीम को जो उसके बाद जो निज़ाम लेकर आए उसको उन्होंने 20-21 साल चलाने की कोशिश की है, जो कि वो नहीं चला सके, और फिर अल्टीमेटली उन्हीं तालिबान के साथ सुलह करके वापस चले गए। तो आप जो है यानी कि ईरान में क्या करेंगे? ईरान में जो मौलवी हैं कोई इतने बड़े पॉपुलर नहीं हैं, लोग भी उनसे बड़े तंग आए हुए हैं, उनकी शक्लें देख देख के वो बड़े तंग आए हुए हैं। ठीक है, यानी कि बड़े सख्त किस्म की पार्टी है ये भी। लेकिन अब जो ये सूरत हाल है वो ये ज़रूर चाहते हैं कि उधर कोई चेंज आए, लेकिन वो ये नहीं चाहते कि आप बम मार के उनका एडमी प्रोग्राम तबाह करके उनका सारा इंफ्रास्ट्रक्चर तबाह करके तो आप जो है आएंगे। ये जो है वो नहीं चाहते, और ये अमेरिका फंस जाएगा इधर। मुझे नहीं लगता इसलिए कि ये कुछ करेंगे। लेकिन ये है कि देखें, बात ये है कि ये तो मेरा एक अपना अंदाज़ा है ना। अब वो ट्रंप जो है यानी कि ये पहले कोई बातें करता था, वो तो ऐसा बंदा है जो पहले कहता था जंग नहीं करनी चाहिए, अब कहता है करनी चाहिए। तो लिहाजा मैं उसके बिहाफ पे कसम तो नहीं दे सकता कि वो क्या करेगा, लेकिन मेरा अंदाज़ा ये है यानी कि भाई जिस तरह मैंने मोदी के बारे में कहा था कि मोदी जंग में नहीं आएगा, वो बाद में पता चला ना कि उसने चवल मारी है। ठीक है, यानी कि मेरे से मशवरा करके तो नहीं आना था, मेरी तो एक अपनी कैलकुलेशन थी कि मोदी को नुकसान होगा, तो लिहाजा वो इस तरह का पंगा नहीं लेगा। उसने लिया पंगा, उसने देख लिया। मेरा नहीं ख्याल कि ये जो है ना ये जंग की तरफ आएंगे, लेकिन अगर आएंगे तो मैंने आपको एग्जांपल दी हैं, ये किसी जगह से इज्जत से वापस नहीं गए। इन्होंने इराक़ से भी उधर भी कोई 8 साल रह के गए हैं, ख्वार होके गए हैं। पहले इनको वियतनाम से निकले, और फिर जो है इनके अफ़गानिस्तान में जो इनके साथ हुआ, कंबोडिया वाला ज़हन में रखें, और अब जो है इनके इधर अगर ये करते हैं तो ये अपने आप को अननेसेसरीली इंगेज करेंगे। और इसको कौन मिसगाइड कर रहा है? ट्रंप को, इसको नेतन्याहू मिसगाइड कर रहा है। देखें कितना कुन्ना बना हुआ है, यानी कि इनके एडमी प्रोग्राम के बारे में उनका जो है यानी कि उनका खून खोलना शुरू कर देता है। इन्होंने कभी पूछा कि इसराइल ने कब से एडमी हथियार बनाए हुए हैं? हमसे भी पहले के बनाए हुए हैं, 1973 के इनके पास एडमी हथियार हैं। ठीक है, इनकी बारे में कोई बात नहीं करता, यानी कि जो है यानी कि दूसरे जो है यानी कि कोई मुसलमान मुल्क बना ले उसके पीछे पड़ जाते हैं। तो नाज़रीन, अब जो है यानी कि इसराइल वाले जो है ना हुई उनकी भी बस है। इन्होंने जो आयरन डोम बनाया हुआ था इनका जी कि हम जो है यानी इधर मिसाइल जो है रास्ते में इंटरसेप्ट करते हैं, अब यह है कि वो परेशान है। उनके पास जो हथियार हैं यानी कि उनका जो है एरो इंटरसेप्टर जिसको कहते हैं, यानी कि जो मिसाइल जो है इंटरसेप्ट करने वाला वो सिस्टम वो जो है यानी कि वो उनका वीक हो गया, बल्कि आप समझें कि उसमें जो एमुनिशन चाहिए वो कम होता जा रहा है। तो इस वजह से वो परेशान है। उनके कोई अपने जो एयरपोर्ट भी टारगेट हुए हैं, अगरचे ईरान उनको उतना नुकसान नहीं पहुंचा सका जितना ईरान को उन्होंने पहुंचाया। उनकी आला क़यादत मार दी, उनके जो एटमी प्रोग्राम है उसको डैमेज करने की कोशिश की। लेकिन यह है कि ईरान जितना इतनी दूर जाके जवाब दे सकता है ना, उन्होंने कोशिश ज़रूर की है। पहले तो उन्होंने अपने इलाके में कोई रास्ते में कोई रीजन में प्रॉक्सीज़ वगैरह बनाई हुई थी, हिजबुल्ला वाले थे, शाम था, यानी कि इधर से भी जहाज़ कोई मिसाइल वगैरह गुजर जाते थे। अब जो है यानी कि वो सारी जो है जगह चेंज हो गई है, और वही उर्दन और जो दूसरे वाला है वो उनके कॉरिडोर बने हुए हैं, वो रास्ते में रोक लेते हैं। इनके कई ड्रोन जो हैं वो भी रास्ते में रुक जाते हैं। आज मुझे किसी ने वीडियो भेजी हुई थी, इराक़ में कोई ड्रोन इनका गिराया जो कि इसराइल जा रहा था। तो लेकिन यह है कि इसराइल को टफ़ टाइम दे रहे हैं, इसराइल परेशान है। अब इसराइल जितना कर चुका है वो इतना फंस चुका है कि अगर इधर से पीछे जाता है
तो ईरान का खौफ उस पर हावी हो जाएगा कि हम ईरान को गिरा नहीं सके, और दूसरा ये खौफ होगा कि ईरान मुझे छोड़ेगा नहीं। अब अगर आगे बढ़ता है तो फंसते हैं। अब वो साथ जो है वो ट्रंप को मिला रहे हैं। अब जो है ये जो नेतन्याहू है इसने भी जलील होना है और साथ ये ट्रंप को भी जलील करना है। लेकिन ट्रंप जो है, अब मुझे ये लगता है कि ये जो फील्ड मार्शल साहब से बात करेगा तो ये अपनी थाट्स को ज़रूर रिव्यू करेगा। ये इस तरह के किसी पंगे में नहीं पड़ेगा और नेतन्याहू को कहेगा कि तू जो करना है कर, ये खुद नहीं दरमियान में आएगा। ठीक है, वो तो आगे जो कर रहा है ना। ठीक है, और इनको रजीम चेंज करने के लिए, उनका एडमी प्रोग्राम पूरा तबाह करने के लिए इनको उधर ज़मीन पर उतरना पड़ेगा, और जब ज़मीन पर उतरेंगे तो इनको मार मार के वो बंदर बनाएंगे। तो यानी ये इनके लिए बड़ी रिस्क की जॉब है। ठीक है, ये अगर करेंगे तो ये ख्वार होंगे। अब नहीं करते, अब ये है ना कि ये एक बड़ी आकवर्ड पोजीशन में आ गए। अगर पीछे भागते हैं तो इनका खौफ लोगों के दिन में ख़त्म होता है। आगे आते हैं तो इनको पता चलता है कि इधर फिर हम जो है ना साला साल इधर ही रहेंगे, खज्जल होवांगे, जलील होवांगे। तो लेट्स सी वो क्या करते हैं। तो नाजरीन, मुझे दें इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।